वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम टेंस को जोड़ने के कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं जहां से आप लगातार कई सेंटेंसों को कंजक्शन लगा के बोल सकते हैं। देखिए कंजक्शन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये भी देखना है कंजक्शन, ठीक है। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, फिलहाल अभी हमें क्या है बोलना है, तो हम किस तरीके से कौन कौन से जो ज़रूरत के कंजक्शन है उन पर हम गौर करें। और जब आप छोटे छोटे कंजक्शन लगाने चालू कर देंगे और आपके सेंटेंस बढ़ने लगेंगे तो देन यू विल हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड ऑब्वियसली यू विल स्पीक फ्लुएंटली। तो यहाँ पर आपको ये लगेगा कि जैसे अभी एंड लगाया और देन लगाया लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पहले तो कम से कम 5 या 6 कंजक्शन जो है जो आपकी इंग्लिश को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले हमें उन्हें शो करना है, ठीक है। टेक फॉर एग्जांपल, जैसे व्हाट इज ए कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, जोड़ होता है। जैसे एंड, ठीक है। दूसरा यहां पर हो जाएगा बट, बिकॉज, यही तो होते हैं, ठीक है। येट, फिर भी, वाइल, ठीक है। अब ये क्या है, एंड यहां पर हो जाता है और, ठीक है। दूसरा होता है बट, लेकिन देखिए आप, मेरे को मालूम है ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आती हैं और ऑब्वियसली यू नो, लेकिन सेंटेंसों को जोड़कर बताना आपके माइंड में इंग्लिश स्पीकिंग है, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो एंड इट सीम्स टू यू दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश, और ऐसा प्रतीत होता है कि आप बोल सकते हो। बट व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक, अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ये तो समझने में प्रॉब्लम आ जाती है, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देन आई टीच यू, ओके। वो आपको सिखाना है हमें कि किस तरीके से माइंड में हमारे विचार होते हैं, किससे हम ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए माइंड में आना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सी ढेर सारी चीज़ें आती हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं आएंगी। तो देन व्हाट विल डू, ठीक है, करोगे क्या फिर। तो आपको वही सब चीज़ें देखनी है यहां पर, बिकॉज, क्योंकि, और येट, फिर भी, इसका और भी होता है अभी तक, ये भी अर्थ होता है। वाइल, जबकि, ठीक है। और यहां पर देखिए और, अथवा, अदरवाइज, अन्यथा, ठीक है। आप जरूर इसका बेनिफिट बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलने वाला है। अदरवाइज क्या हो गया, अन्यथा। सो के अर्थ देखिए कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो होता है इसलिए और एक होता है तो एक होता है बहुत, ठीक है, और एक होता है ऐसा, ठीक है। अब ये किस तरीके से यूज किए जाएंगे, इनको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखिए अर्थ आपको मालूम पड़ गया। अभी तक आपको क्या है, ऐसा लगता है कि सो माने इसलिए होता है, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, सो माने बहुत होता है। अब ये 4 वर्ड है, ऐसे ही देखिए ढेर सारी चीजें। अब क्या बिकॉज के लिए क्योंकि ही होता है, बिकॉज की ढेर सारी मीनिंग होती है। ऑब्वियसली आई विल टेल यू, मैंने प्रॉमिस किया था कि हर चीज की आपको 2-2, 4-4 मीनिंग बता देंगे। जो दिमाग में आए उसे बोलिए, सरल करके बोलिए सेंटेंसों को, ठीक है। नहीं आती है उसका एक्सप्लेन करिए। जैसे कोई भी चीज आ जाती है, नहीं मीनिंग आती है, बहुत सी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मीनिंग आएंगे, और आपको नहीं आएगा तो एक्सप्लेन भी कैसे करना है। अब बारी है सिर्फ ये जो वीडियोस अब जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी इंग्लिश में, जो 4 चांद लगाने वाले वर्ड होंगे, क्योंकि इसमें हम डेकोरेटिव भी वर्ड बताएंगे, कंजक्शन भी बताएंगे, ठीक है। और जो अननेसेसरली किसी को वर्ड आ जाते हैं जैसे भले ही, तो ऐसे वर्ड जो 4-5 वीडियो वास्तव में अगर आप देखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं
तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे पढ़ने की और आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो वो चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन वर्डों को लेकर चलते हैं, ठीक है। आइए, ज़रूरत नहीं होती है कि हम याद करें। देखिए याद आप करोगे कब, जब आएगा तब ना, वो वर्ड आएंगे। मीनिंग आप याद करोगे जब होगा तब ना। मान लीजिए जैसे कोई मीनिंग नहीं आती है, उसका कैसे सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए वो भी आपको बताना है, ठीक है। जरूरी थोड़ा कि एक वर्ड की एक ही मीनिंग होगी, और भी तरीके हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कहना है बदतमीज और मीनिंग जल्दी से नहीं आती है, भूल जाते हैं भाई, बहुत सी बातें हैं। दैट इज ए कॉमन वर्ड, यू नो वेरी वेल, आप जानते होंगे। ऑब्वियसली क्या है, हमको बताना है कि बदतमीज है तो बोल देंगे ही हैज नो मैनर, हिज बिहेवियर इज नॉट गुड। अरे जाहिर है 2 सेंटेंस बोल दोगे, बदतमीज के बराबर मीनिंग बन गई, ठीक है। जैसे वह नक चढ़ा है, अब नक चढ़ा की मीनिंग अगर ढूंढते रहे तब तो हो चुका फिर, ठीक है। आपको क्या है, नक चढ़ा का अर्थ क्या होता है, जरा जरा बात में क्या हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है ना, इरिटेट होता है। चलिए छोड़िए, इरिटेट भी नहीं आ रही मीनिंग, बस हमको मालूम है कि ये इसका व्यवहार अच्छा नहीं, तो बोल देते हैं हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, ठीक है। ही इज अ हॉट टेम्पर, ठीक है। हॉट टेम्पर, गर्म जवान, आई मीन टू से क्या है, बहुत उल्टा सीधा बोलने वाला है, वो भी नहीं आता है आपको। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, ओके। ही इज वेरी, क्या बोल देते हैं, ही इज अ वेरी एंग्री मैन। उसके वर्ड को बोलिए, मीनिंग के चक्कर में मत पड़िए, तुरंत पन्ना खोलने लगे कौन सी मीनिंग है और मोबाइल में ढूंढने लगे कौन सी मीनिंग है। अरे नहीं भाई, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, आप सिंपल वर्ड बोलिए, ठीक है। आइए कंजक्शन को देखते हैं। देखिए किस तरीके से होता है एंड। एक आपको एंड देखना पड़ेगा और इसके 2 भाई की तरीके हैं, जैसे एंड देन। इसका क्या बनता है, और फिर, ठीक है। इसका हो जाएगा और फिर। इसका एक और आप जुड़वा भाई कह सकते हैं, आफ्टर दैट, ठीक है। क्या हुआ, इसके बाद, ये वर्ड हो जाएगा। अब देखिए ये सिर्फ इसके भाई हैं, हमने बताया आपको, ये वर्ड और ये वर्ड आपको। एंड का मतलब ही होता है क्या, कि इसके बाद, ठीक है। इसका अर्थ ही होता है इसके बाद, तो हमने बता दिया एंड देन, और फिर, या आफ्टर दैट, उसके बाद, या आफ्टर दिस, इसके बाद। ये तीनों भाई बहन आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। ये सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए करता है, इसका अर्थ होता है और, दूसरा अर्थ ही होता है मैंने बताया इसके बाद। टेक फॉर एग्जाम्पल, आपको डेली रूटीन बताना है, ठीक है, और वो कैसे बताएंगे, तो देखिए कैसे। एंड आया, एंड का पहले मैं 1-2 सेंटेंस बता देता हूं। आई went to आगरा and saw the ताज, ठीक है। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप ऐसे बोल दीजिए, आई वेंट टू आगरा एंड आई सॉ द ताज। बोलने में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ग्रामेटिकली की हिसाब से कंपटीशन में ऐसा होता है कि आई कॉमन नहीं रखा जाता है, एंड दैट इज ए वेरी माइनर मिस्टेक, नॉट ए मेजर, ओके। तो ये गलत नहीं है। तो आपने क्या बोला, आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। आई वेंट टू, कहीं भी कर सकते हैं, देखिए आई वेंट टू, यहां से हम कुछ भी कर सकते हैं, इलाहाबाद, देखिए, एंड अटेंडेड द मीटिंग, ये तो हुआ। और ये किया, फिर और ये किया, और ये किया, और जहां जहां लगता जाए, ठीक है, वहां पर आप कह सकते हैं एंड जुड़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे आप बोल कर देखिए एक बार कि आई वेंट टू स्कूल एंड अटेंड माई एक्स्ट्रा क्लास,
एंड अटेंडेड माई एक्स्ट्रा क्लास। आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे, अभी आप दिमाग मत रखिए कि नहीं यहाँ पर हैज नहीं लगा, यहाँ पर इज नहीं लगा, यहाँ पर आर नहीं लगा। अरे आप पहले बोलिए, सेंटेंस बोलिए। आफ्टर इट ऑल योर माइंड विल इम्प्रूव देम। उनको अपने आप सिखाएगा। जहां 3-4 बार बोला आप मेच्योर हुए, अपने आप सेंटेंसेस काफी अच्छे बनते जाएंगे। आइए, अब मेरी बात कहां फंसी थी, ठीक है, कि जैसे सेंटेंस को हमने बताया कि आप डेली रूटीन कैसे बताते हैं किसी को, ठीक है। तो देखिए, और सिर्फ यही सेंटेंस लेंगे। सबसे पहला यहां पर आपने बात की, एक सेंटेंस बोला क्या, आई गेट अप, ठीक है। डेली रूटीन है। डेली का मतलब क्या हो गया, अब प्रेजेंट, यानी आज कल परसों जो भी है ऐसा होगा, कंटिन्यू होगा। तो यहां पर कैसे कहते हैं, आई गेट अप अर्ली इन, देखिए ये मॉर्निंग, यहां पर आपका एक सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद है एंड, आई गेट अप अर्ली एंड, क्या बोला, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। इन मॉर्निंग पहले बोल दिया, देन व्हाट्स रॉन्ग, इन मॉर्निंग आई गेट अप अर्ली भूल गए, जाने दीजिए भाई, नहीं बोला ना, तो किसी को क्या मालूम कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इन क्या, इन मॉर्निंग आई गेट अप, और टाइम बता दीजिए 4 o'clock, आई गेट अप एट 4 o'clock, ठीक है, मैं 4 बजे उठा। और वैसे आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, फिर आप बता दीजिए, ठीक है। समय को आगे पीछे आप कर सकते हो। 4 o'clock बोल दीजिए, पहले ही बोल दिया जाए क्या, 4 o'clock आई गेट अप, क्या, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, 4 बजे मैं जल्दी उठता हूं। 4 बजे जो मुंह में आए पहले वर्ड, जो दिमाग में आ जाए पहले वही वर्ड बोलिए। जरूरी नहीं है कि इधर उधर गड़बड़ हो रहा, नहीं, समय को हम सबसे अंत में लगाएंगे, समय को हमने बीच में क्यों लगा दिया। अरे भाई बातचीत कर रहे हैं आप, ठीक है, आप जो वर्ड आ जाए आपके दिमाग में उसे बोलिए। अभी आप पहले दूसरे के चक्कर में मत पड़िए, गलत नहीं होता है, ठीक है। आप कोई भी बुक पढ़ें, ठीक है, आपको ऐसे ही दिखेगी इंग्लिश। आप कहीं भी किसी को बातचीत करते हुए देख रहे हैं, ही विल स्पीक लाइक दिस वे, वो भी ऐसे ही बोलेगा, ठीक है। फिर आपको ये लगेगा हाँ यार बोल तो मेरी तरह रहा है ना। अब यहां पर ये क्या बोला, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, समय लगाया 4 o'clock बोल दिया, ठीक है। अब आया और, ठीक है, एंड क्या हो गया, रिफ्रेश, और यहां बोला किसे, एंड रिफ्रेश माई सेल्फ, नहीं बोला कोई फर्क नहीं, ना बोलो, एंड रिफ्रेश, ठीक है। और रिफ्रेश किया अपने आप को, नहीं बोला, रिफ्रेश करने के बाद रिफ्रेश बोल दिया, वो भी बहुत हो जाता है, सही है, ठीक है। आफ्टर दैट, इसके बाद ना बोल पाते, आफ्टर दैट, इसी का भाई हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट आई टेक, क्या है, ब्रेकफास्ट, यही तो बोलेंगे, आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। एंड देन, बार बार नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे कैसे, एंड देन, ठीक है। क्या करते हैं, एंड देन आई प्रिपेयर्ड, डी नहीं लगाना है क्योंकि डेली रूटीन बता रहे हैं, ठीक है। आई प्रिपेयर, ठीक है, टू गो टू, कुछ भी बोले, स्कूल, ऑफिस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देयर, एंड मैंने और, देयर आई स्पेंड, ठीक है, और वहां मैं खर्च करता हूं, जितने भी बोल दीजिए, 4 hours, ऐसे ही बोलेंगे ना। देखें, कुछ भी बोलो, 2, ठीक है, 4, 5, और ये क्या है, आवर्स, 2 या 3 घंटे हम वहां पर मैंने खर्च किए, एंड रिटर्न होम, देखिए एंड ही तो लगा, सब एंड और आफ्टर दैट, बस 3 के अनुसार चल रहा है। एंड आई
रिटर्न होम। और मैं वहां पर मान लीजिए फैक्ट्री में गए तो 8 घंटे स्पेंड किया। एक बार जरा 3-4 सेंटेंस ऐसे बोल करके देखेंगे जरा कैसे। देखिए, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, जैसे मैंने बताया 4 o'clock आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग एंड आई रिफ्रेश्ड, नहीं आगे बोला, आई रिफ्रेश माई सेल्फ बोल दिया, सो ब्यूटी, ठीक है, एंड आई रिफ्रेश माई सेल्फ एंड या आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, ये बोला ब्रेकफास्ट माने नाश्ता, सुबह का नाश्ता बोलते हैं इसे। आफ्टर देन, इसके बाद आई प्रिपेयर टू गो टू स्कूल, आई प्रिपेयर गो टू ऑफिस, ओके, आई प्रिपेयर टू गो टू मीटिंग, कहीं भी आप बताएंगे बस ऐसे बोल दीजिए, ना बोलना प्रिपेयर, ठीक है, इसको छोड़ दो। आई गो टू स्कूल, नहीं प्रिपेयर लगा रहे, बस सीधे सीधे जो दिमाग में आ गया, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस एंड देयर आई स्पेंड, और वहां पर मैं खर्च करता हूं 3 or 4 hours जो भी आपने बताया, एंड आई रिटर्न होम। जितने घंटे हैं आपके दिमाग में आ रहा है कि जितने घंटे खर्च किए, ओके। फिर देखिए यहां तक, देखिए कितने सेंटेंस, 1 2, ओके, आई मीन टू से एक सेंटेंस, 2 3 4 5 6, आप जरा 6 बोलकर देखिए और मोबाइल में रिकॉर्ड करके फिर उसको सुनिए, यकीन नहीं मानेंगे, आपको बहुत खुशी होगी, यार इसमें ये सुधार करना चाहिए था, चलो अब की अगली बार सुधार कर लेंगे ना, लेकिन ये बोलना गलत है, नो नो, ठीक है, नहीं यार गलत हो गया, इसके बाद गलत कुछ नहीं है, आगे पीछे होने दीजिए। अभी क्या है, जब आप रिकॉर्ड करेंगे, सुनेंगे, नहीं किसी के सामने, नए बंदे के पर डे क्या होता है, किसी के सामने बोलना होता है, ठीक है। अब जरूरी थोड़ा है कि सभी लोग आपसे क्वेश्चन, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, कोई ये कहे हेलो व्हाट इज योर नेम, ठीक है, हो सकता है वो तो कॉमन है, किसी ने ये आपसे नहीं कहा आप इंट्रो सुनाओ, आप इसकी मीनिंग सुनाओ, आप ये सुनाओ, ये कुछ नहीं आपको बोलना है, आपकी उसकी बातों में एंट्री करनी है, वॉट एवर जैसे ही इज टेलिंग ना, जैसे कॉमनली आप बात बोलते हैं, ठीक है, लोगों से बात करते हैं, वो सीखना है। वो कैसे सीखा जाएगा, मैंने आपको बताया कि अगर कोई पूछेगा तब तो डेली रूटीन बताओगे, लेकिन मैंने एक सेंटेंस को बताया कि अगर आप ऐसा बता अपने मन से किसी को बताना चाहते, माई क्या है, डेली शेड्यूल इज वेरी बिजी, ठीक है, माई वर्किंग शेड्यूल इज वेरी बिजी, मेरा वर्किंग शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी है ना, यह बता दिया कि माई लाइफ इज वेरी बिजी। जाहिर है कोई पूछेगा जरूर क्यों कैसे, यार 4 o'clock आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, या रिफ्रेश भूल गए, अरे भूल गए तो छोड़ो यार, आफ्टर दैट I take breakfast and then I go to school and after that I spend there 5 hours and then I return home, okay, after that I do homework, after that अब बढ़ाते रहिए, आफ्टर दैट इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, ठीक है, और वो सारी चीजें आप बोलते रहेंगे तो आपके ढेर सारे सेंटेंस इसमें बनते रहेंगे। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहां पर आपका कहां तक आप बोल चुके कि मैं घर पर आ जाता हूं, दैट इज राइट। फिर इसके बाद लंच कहीं किया तो आप बोल दीजिए आई टेक, खाने के लिए आप टेक का यूज करिए। देखिए ये टेक है, इसके लिए 2 3 4 वर्ड होते हैं। टेक माने लेना भी होता है, टेक माने ठीक है समझना भी होता है ना। बोल देते हैं, कभी लोग बोलते हैं डोंट टेक मी फूल, ठीक है, मूर्ख ना समझो। फिर देखिए, और टेक माने खाना और पीना। ईट वीट वगैरह मत बोलिएगा, आई ईट द फूड ना, और आई ईट द ब्रेकफास्ट, आई टेक बोलिए, ठीक है, आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये टेक वर्ड आपके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई बात आ जाती है, आई एम टेकिंग यू, ठीक है, आई एम गेटिंग यू, गेटिंग माने भी समझना होता है, अंडरस्टैंड माने भी समझना होता है। क्या अंतर होंगे, क्या चीज़ें होंगी, ये हम बताएंगे, फिलहाल तो अभी आपको बोलना है, ठीक है। तो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, ठीक है। टेक माने बता दिया आपको, ध्यान रखिए।
फिर क्या है, मैंने कहा होमवर्क, फिर लंच लिया, आफ्टर दैट आई टेक लंच, एंड, ठीक है, एंड आई डू माई होमवर्क भी बोल सकते हो, ओके, हाउस वर्क भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लास वर्क भी बोल सकते हो, जो भी काम आप करते हो उसको करिए। आफ्टर दैट ना, इसके बाद आफ्टर दैट, ठीक है, आई, जो भी आप करते हो, आई प्ले विद माई फ्रेंड, ठीक है, या आई वॉच मूवी, या आई वॉच सम सीरियल, या कोई भी कह सकते हैं आई स्टडी, जो भी आप करते हैं करिए। शाम तक की दिनचर्या ऐसे बताते रहिए, आपका एंड से ये हो जाएगा। तो देखिए कई बातें आप पर डिपेंड हुई, कैसे, एंड, और ये क्या हुआ आपका, एक ये हो गया और एक ये है और ये, ठीक है। तो और फिर और इसके बाद ये चीजें लगाकर आप ऐसा बोल सकते हैं, किसी से बात करते हो, ठीक है, आपने बोला आई वेंट देयर, फिर क्या किया बेटे, आफ्टर दैट आई डिड दिस। अब आ जाते हैं ये तीन चीजें आप जाने, इसके बाद इसके अल्टरनेट काम होता है। इसका अर्थ क्या होता है, अल्टरनेटिव ना, अल्टरनेटिव समझते हो। इसके बाद ये पहले काम किया, फिर ये किया, फिर ये किया ना, तो फिर के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी तो मैंने लिखा ही है, और फिर और ये सब आप जोड़ते रहिए आपस में, आपके सेंटेंस बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं जैसे बिकॉज, ये देखिए बिकॉज के भी ढेर सारे वर्ड हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं अभी आपको सिर्फ बोलना सिखा रहा हूं, ताकि आप सेंटेंस दो करके या जोड़ करके आप एक दो सेंटेंस बोलना चालू करें, दैट इज अ कार्डिक कंजक्शन। तो देखिए बिकॉज माने क्या होता है, क्योंकि, ज्यादा देर नहीं बोलते हैं बिकॉज ना, ऐसे नहीं, बिकॉज क्या बोल देते हैं। और ज्यादा शॉर्टकट लेना चाहते हो तो बोलने में ये रख दीजिए बिकॉज, ये, ठीक है, आपको बोलने में आसानी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा बातचीत का तरीका, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए प्रोनाउंसिएशन आपका खराब है, भाई जो जैसा बोल रहा है फिर कॉपी कर लेंगे, जो अच्छा बोल रहा है उसकी कॉपी करेंगे। देखिए कॉपी करना ही सबसे बड़ा क्या होता है, सीखना। हम किसी की कॉपी करते हैं, जरा से देखिए किसी को कोई सिंगर होता है, लता मंगेशकर है ना, लता जी हैं, और मुकेश जी हैं, रफ़ी जी हैं, इनकी कॉपी करते हैं, फिर लोग अपना गाना स्वयं क्या करते हैं, बनाते हैं, और वो फेमस हो जाते हैं। तो इनका क्या है, सेम वे यू विल हैव टू फॉलो लाइक दिस वे दैट यू विल हैव टू कॉपी टू अनदर ना। कोई भी अगर करता है तो उसकी नकल करनी है। अच्छे वर्ड लगते हैं, आप नकल करिए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये वर्ड इसके बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, हम भी ऐसे ही बोलेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप कॉपी करते रहेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे सब ना, आपकी इंग्लिश एक बिल्कुल अलग कहलाएगी। तो देखिए बिकॉज क्या होता है, कोई भी चीज बोलो, किसी ने आपसे कोई चीज पूछा तो आपको कैसे बोलना, 1 2 3, ठीक है, इसको बोल दीजिए, और सो से उसको क्या है, प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। फिर अभी हम सो के 2-3 अर्थ बताएंगे आपको। बिकॉज का देखिए क्या अर्थ हो सकता है, जैसे मैंने बोला वाई का अर्थ होता है बिकॉज, तो जैसे बोला वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, मैंने पूछा सिर्फ वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, और हमने ऐसे ही बोल दिया था वाई लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, वाई। देखिए थोड़ा सा मैं हटूं, यहां क्वेश्चन आया आपका, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। आइए दो वर्ड को बताते हैं। देखिए ये लर्न माने क्या होता है बेटे, सीखना भी होता है
और सिखाना भी होता है, ठीक है। और सिखाने की एक और मीनिंग होती है, टीच भी होता है सिखाना। लर्न माने भी सिखाना होता है और टीच माने भी सिखाना होता है। आप जो दोनों में से कोई भी बोल दोगे सही हो जाएगा। सीखने की तो फिलहाल लर्न। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये आया, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। पूछने का ढंग क्या है, ये भूल गए मान लीजिए, और हमने बोला क्या, वाई यू लर्निंग, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। फिर भूल गए, यू गायब कर दिया, मान लीजिए इसको बोला वाई लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, बस थोड़ा सा फ्लो। अब ऐसे ना बोलिएगा वाई यू लर्निंग, ऐसे नहीं बोलना है ना। कैसे, एक बार फ्लो में बोलो, जिस तरह से हमें फ्लो बनाना है उस तरह से बोलिए, ठीक है। और मान लीजिए ये भी भूल गए, और बचा क्या हमारे पास, वाई लर्निंग, वाई लर्निंग, और यहां पर बोल दिया इंग्लिश स्पीकिंग। ये भी तो सही हो गया। सब जगह क्वेश्चन मार्क था, लिखने में है, बोलने में क्वेश्चन मार्क नहीं बोला जाता है। वाई लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, जैसे मैंने बताया था ना, सभी जगह है। ऐसे भी तो पूछते हैं, ठीक है। वाई डू यू वेस्ट योर टाइम, और यहां पर ऐसे भी शॉर्टकट बोल सकते हैं, वाई वेस्ट टाइम। फालतू चक्कर में मत पड़िए, एसआरएम नहीं लगा, और ये सही है, परेशान भी मत होइए। मैंने पहले बताया कि जब भी आपको इस चीज़ को चेक करना हो, इन्फिनेटिव सेंटेंस में चले जाइए, ढेर सारे लिखे हुए हैं सारे वर्ड, ठीक है, जिनको आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप परेशान मत होइए, ग्रामेटिकल क्या है मालूम नहीं है ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी को 1 से 10 तक की गिनती आती हो, वो कहेगा हाँ ठीक है, और उससे बोल दो 15 16, बेटे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, कई लोगों की आदत होती है समझाने ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। जबकि क्या होता है कि हम सुने लोगों को और समझें क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी नीड है, ठीक है। ये होना चाहिए। जो सिंसियर बंदे होते हैं उनके लिए यही है। लेकिन अब क्या है, तो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, कभी ऐसा होता है, इन चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा कि हाँ कई लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कई लोग नीचा दिखा रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ आपके सामने जरूर आएंगी और उनसे आपको निकलना है, इग्नोर करना है, ठीक है। लेट देम डू, करने दो उन्हें, ठीक है। अब यहाँ पर आया तो हमारी बात क्या चल रही थी, देखिए यहाँ पर आया, डायरेक्ट पूछ लिया उसने, व्हाई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बोल दिया उसने, और ठीक है, ये पूछा। आप इसका सीधे सीधे आंसर यू को आई में दे दीजिए, आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। तो कैसे बोलेंगे, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, और बोला क्या, आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये बोल दिया। किसने पूछा आपसे, वाई लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, या वाई यू लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वाई लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ढेर सारे वर्ड हमने आपको बताए। जैसा भी पूछ ले, आपके दिमाग में बस ये लगा। और नाउ डोंट थिंक कि इसने हाइजारम क्यों नहीं लगाया, सामने वाले ने, उसकी गलत है इंग्लिश। ये फालतू शब्द कहना बंद करिए, समझिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले समझिए एंड देन यू हैव टू ट्राई टू आंसर। तुम्हें आंसर देना है, जो समझ में आपके आता है उसे आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैसे, एक और देखिए कि ये सब चीजें पहले बनेंगी, आफ्टर दैट आई विल थिंक अबाउट नो कि क्या करना है। पहले ये हो गया, और बिकॉज करके जोड़ दीजिए, जैसे मैंने बताया बिकॉज। अब यहां पर बताइए
क्या, क्यों जरूरी है ये तो सीखना। तो बताइए क्या। आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिकॉज इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला, बिकॉज, वही बोला, बिकॉज इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माई जॉब, ठीक है, फॉर माई क्लास, फॉर माई मीटिंग, ठीक है, ये तो बोलना है। तो देखिए इट इज, या नहीं बोल सकते तो फिर वही बोल दीजिए एक बार, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पर क्या लिख देंगे, फॉर, ढेर सारे वर्ड हैं तो देखिए, फॉर 1 2 3, फॉर माई जॉब, ठीक है, फॉर माई क्लास, ठीक है, फॉर माई जॉब, फॉर माई क्लास, फॉर माई मीटिंग, ठीक है, या और भी कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, माई, ठीक है, माई बॉस, ठीक है, एक ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर और कोई भी से लगा सकते हैं, माई बॉस ये भी बोल सकते हैं, माई रिलेटिव बोल सकते हो, माई कज़न, ठीक है, कज़न, माई फ्रेंड्स, ठीक है। फिर टीचर्स क्या करते हैं, आर स्पीकिंग, यहां क्या हो जाएगा, इंग्लिश वेरी फास्ट, क्या है, बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, ठीक है। तो की मीनिंग क्या हो गई, सो, यही तो हुआ, ठीक है। तो यहां से फिर पहले ये देखिए, वाई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, या वाई यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, वाई डू यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जैसा भी आपके मुंह से पहली बार निकलता है आप बोलिए। या किसी ने मुझसे पूछा तो बोलते थे आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माई जॉब, ऐसे तो बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है इधर उधर सेंटेंस हो बोलने में कुछ, लेकिन रटिए नहीं, जो दिमाग में आता है सिर्फ उसे बोलिए, रटोगे फंस जाओगे, फिर नहीं आ जाएगा, ठीक है। फॉर माई जॉब बोला, ठीक है, माई बॉस, माई कजन, माई टीचर, माई फ्रेंड आर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फास्ट। तो का देखिए क्या है, तो सो आई फील, अब देखिए कुछ भी बोल सकते हो, आई फील, यहां पर बोल सकते हैं क्या है, नर्वस, एक तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर आप ध्यान रखिए, आई फील गिल्टी हो गया, आई फील, ठीक है, नर्वस हो जाएगा, ठीक है। और आई फील क्या होगा, डिस्टर्बेंस, आई फील डिस्टर्ब, कुछ भी आप कर सकते हैं, आई फील नर्वस, आई फील नॉट गुड बोल सकते हो, आई फील नॉट गुड, ठीक है, आई फील गिल्टी, ठीक है, आई फील इंसल्ट, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, सो आई फील गिल्टी, सो आई फील नर्वस, सो आई फील इंसल्ट, फिर क्या होता है, ठीक है, देन माने क्या होता है, फिर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है, ये भी तो का सिंबल हो जाता है, ठीक है। देन आई ज्वाइन, कैसा, इंग्लिश स्पीकिंग भी बोल सकते हैं और स्पोकन कोर्स, ठीक है। यहां पर देखिए स्पोकन,
इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ठीक है, तब मैंने ज्वाइन इंग्लिश स्पोकन कोर्स ज्वाइन किया। am I right? तो देखिए एंड बिकॉज, ठीक है। अब जैसे एक आया, जैसे सो की बात फंसी थी, ठीक है, फिर से एक बार देखिए कैसा है। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? तुरंत बोला आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माई जॉब, फॉर माई क्लास, फॉर माई फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर माई फ्रेंड, माई कजिन, माई टीचर स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट। आर स्पीकिंग बोल दिया, वो भी सही है, ठीक है। तो क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग वेरी फास्ट। सो आई फील इंसल्ट, सो आई फील नर्वस, सो आई फील गिल्टी, कुछ भी आप कह सकते हो। एंड देन, और फिर एंड देन भी तो लगा सकते हो, जो मैंने बताया था। एंड देन आई ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। देखिए एंड और बिकॉज, ये तीन वर्ड, जो दो तीन वर्ड बताए आपको, इनमें से क्या है, सारी चीजें आपको बताई, ठीक है। सो, जैसे सो बोला, पहला क्या अर्थ था मैंने बताया, बहुत, फिर इसलिए, फिर ऐसा, चार अर्थ बताए थे, बहुत, इसलिए और सो माने ऐसा, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐसा कहा, आई सेड सो, ठीक है। एक और अर्थ था मैंने आपको बताया था, तो ये भी तो अर्थ है। तो देखिए आई सेड सो, यहां पर क्या हुआ, ऐसा कहा, ठीक है। शी वॉज सो क्यूट ना, ये भी हो गया, बहुत सुंदर है। शी वॉज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, यहां पर कर सकते हैं सो ब्यूटीफुल। देखिए बोलने का आप तरीका बस देखिए क्या है, कैसे क्या हम बोल सकते हैं। मान लीजिए नहीं आता है, सो क्यूट नहीं बोल सकते हो, सो ब्यूटीफुल, ये भी सही हो जाएगा। बोलने में आपका ही चलेगा, ठीक है। ही वॉज सो ब्रेव, वो बहुत ही बहादुर है ना, सो करके बोल सकते हैं। बोलने में कंपटीशन, एसएससी, बैंक या और भी, इनमें ये गलत हो जाएगा, बोलने में ये गलत नहीं होगा। तो देखिए सो माने क्या हो गया, यहां पर बहुत हो गया, यहां पर ऐसा हो गया, और वैसे तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। सो आई डू माई वर्क, इसलिए मैं अपना काम करता हूं, या सो आई। तो देखिए सब्जेक्ट के पहले लग गया, तो यहां बन गया इसलिए, ये हो गया अर्थ, ठीक है। तो मैंने ये किया, तो मैं अपना काम करता हूं, ठीक है। तो यहां सो भी हो गया, और क्या हो गया, तो भी हो गया, दोनों बातें तो हो गई ना, ठीक है। मैं ऐसी कंजक्शन आपको बार बार बताऊंगा, ठीक है। 3 या 4 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर, एक ये हुआ, कल परसों, मैं आई मेड टू से दैट 2 वीडियो और आगे जो आएंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज है, इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर बोलना पड़ेगा किसी के सामने, ठीक है। बोल करके देखिए, नहीं है रिकॉर्ड करके देखिए, तो देन यू विल हैव कॉन्फिडेंस। आपको क्या होगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं मैं बोल सकता हूँ, मेरे वर्ड सही हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया, जिस दिन आपके दिमाग में आया ये गलत है, ये सही है, वहां से आपका बोलना फिनिश। अभी आपको बोलना है, ठीक है। 1-1.5 महीने है, बेइज्जती सह लो। अगर कोई आप पर कमेंट्स करता है, कोई आप पर कुछ करता है, तो क्या है, सह लो थोड़ा सा, ठीक है। और ये सब चीज़ें करने के बाद मुश्किल से हमारे ख्याल से 20 या 30 दिन, बहुत ज़्यादा 40 दिन, ठीक है, आप बहुत अच्छी बोलेंगे। आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू।